नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने, चुनावी साल है, मौसम चुनावी है, लेकिन इस बीच चर्चा भी है। चर्चा चुनाव लड़ने वालों की भी है, चर्चा चुनाव लड़ाने वालों की भी है, चर्चा दल की भी है और चर्चा दल को बनाने वाली की भी है। इन सब के बीच बिहार में कई अलग अलग जगहों पर बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त शाश्वत गौतम मौजूद है। शाश्वत गौतम के बारे में आपको बताएं कि शाश्वत गौतम मधुबन विधानसभा क्षेत्र के इलाके से आते हैं और ये उस परिवार से हैं जिस परिवार ने समाज के उत्थान के लिए बड़ी भूमिका निभाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बड़े स्तर पे भूदान किया है। श्री बाबू के परिवार से आते हैं और शाश्वत गौतम का एक परिचय ये भी है कि अमेरिका में रहे, पढ़े लिखे और अमेरिका में छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने। बिहार का कोई पहला लड़का अमेरिका में जाकर जो शिक्षा ग्रहण करने गए और वहां पर छात्र संघ के अध्यक्ष बने, उसमें शाश्वत गौतम का नाम है। इसके अलावा इनका और परिचय है। शाश्वत गौतम अमेरिका में बड़े पद पर भी तैनात रहे। जब बिहार लौटे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम किया। नीतीश कुमार के राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में इन्होंने बिहार में काम किया और अब अपने गांव में इस वक्त समाज के लिए काम कर रहे हैं। और देखिए, शाश्वत गौतम अपने विधानसभा क्षेत्र के इलाके में, मधुबन विधानसभा क्षेत्र के इलाके में शेखपुरवा में किसानों की जुटान करा रहे हैं और किसानों की बात करने वाले सुधाकर सिंह उस सम्मेलन में आ रहे हैं। शाश्वत गौतम जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। किसानों को जुटा रहे हैं, अमेरिका का लड़का गांव आया और गांव में आकर जो है अब किसान की को लेकर चिंतित हैं आप। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बार पर वार्ता करने के लिए। देखिए, हमारा इलाका ऐतिहासिक तौर पर खेती किसानी का इलाका रहा है और किसानों की ज़िंदगी कहीं ना कहीं उस पैमाने पर नहीं सुधरी जिस पैमाने पर बाकी व्यवसाय, बाकी रोज़गारों के अंदर जो लोग काम करते रहे हैं। और हम लोगों के परिवार का एक लंबा इतिहास रहा है खेती किसानी से जुड़े मुद्दों की लड़ाई लड़ने का। शेखपुरवा बाज़ार जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें माननीय सांसद श्री सुधाकर सिंह जी आ रहे हैं, वह एक केंद्र बिंदु रहा है अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ बगावत का। और उसका निर्माण जो था शेखपुरवा बाज़ार का, जब यहाँ के किसानों को जो है नील का उत्पादन करके अंग्रेज़ी हुकूमत को बेचने के लिए मजबूर किया जाता था, तब उस समय मेरे बाबा जो मधुबन के उस समय पताही विधानसभा क्षेत्र होता था का पहले विधायक थे, उन्होंने वहाँ पर जो है एक बाज़ार बनवाया, कृषि मंडी बनवाई और वहाँ के किसानों को कहा कि नेपाल के व्यवसायियों को आप जो है आदान प्रदान करें और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करें। और वह बाज़ार जो है आगे चल कर के फिर कृषि मंडी का रूप धारण किया, जो आप एक बड़ा नामी बाज़ार हो गया है, नामी किसानों का एक बाज़ार है। तो एक बड़ा इतिहास रहा है। और मैं भी विदेश से आने के बाद मैंने भी एक मंडी का स्थापना किया है, कोठी बाज़ार, जो कि 1 लाख स्क्वायर फुट में है। 1 लाख स्क्वायर फीट में मंडी बनवाया है आपने? जी हाँ। तो ये हाल फिलहाल में हमने पिछले 2-3 सालों के अंदर ये बनवाया है। हाँ। जो एक बहुत व्यवस्थित बाज़ार हो गया यहाँ पे कम से कम। और तो ये समझना होगा कि आज के समय में हमारे परिवार से सीधे तौर पर 2 से 3 हज़ार लोग या 3,000 परिवार सीधे तौर पर जीवन यापन करते हैं, जो हमारे परिवार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले भी और जो हाल फिलहाल में मैंने बनाया है उसके माध्यम से। और जो बड़ी बात यह है कि इस इलाके के अंदर जो सरकारी योजना है और किसानों के नाम पर जो भी कार्य किए जाते हैं वो आंख में धूल झोंकने लायक है। तो इसका एक बड़ा विमर्श स्थापित करने की ज़रूरत थी कि कैसे ये जो पिछड़ा इलाका हो रहा है और यहाँ के किसानों को जिस तरह की आर्थिक आमदनी होनी चाहिए नहीं हो रही है, चाहे वो पैक्स के थ्रू धान की अधिप्राप्ति हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, खाद का जो वितरण हो समय पर नहीं होता है, यूरिया की कालाबाजारी होती है, यूरिया यहाँ से नेपाल चला जाता है, लोगों को नहीं मिल पाता है, नकली बीज मिल पा रहा है, आपदा का जो राशि आती है उसका बंदरबाट होता है, एक भी पैक्स के अंदर डायरेक्ट किसानों से अधिप्राप्ति नहीं की जा रही है, बिचौलियों का बोलबाला है, किसी विभाग से संबंधित किसी प्रकार की योजना का क्रियान्वयन ज़मीन पर नहीं है। बावजूद उसके एक ICR का अनुसंधान केंद्र है, वहाँ के होने के बावजूद पिपरा कोठी में यहाँ के लोगों को उस तरह का लाभ नहीं मिल रहा है। और सुधाकर जी चूँकि कृषि
के संसदीय कमेटी के सदस्य भी हैं और कई मीटिंगों को वो चेयर करते हैं, तो वो अनुसंधान केंद्र में भी जाएंगे उसका निरीक्षण करने के लिए और वहाँ पर भी निर्देशन देंगे वहाँ के डायरेक्टर को कि इलाके के किसानों को जहाँ तक सहयोग मिल सके और हम एक इसमें पुल का, एक ब्रिज का काम करेंगे कि आम लोगों के तक जो है सहयोग मिल सके। तो एक बड़ा पहल है मुझे लगता है, और यहाँ के क्षेत्र के इतिहास में पहली बार इस तरह का बड़ा आयोजन जो है खेती किसानों के मुद्दों पर, खेती किसानी के मुद्दों को लेकर के किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, आप अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप जब अमेरिका से आए तो बिहार लौटे जी। बिहार में आकर मुख्यमंत्री के साथ आपने काम किया, नीतीश कुमार के साथ। मौजूदा समय में आपका राजनीतिक परिचय है कि आप राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं जी। किसानों की बात हो रही है, लेकिन आज भी यहाँ मौजूदा समय में अगर देखें तो भले किसानों के हक की बात सरकार कर रही हो, विपक्ष कर रही हो, लेकिन एक्चुअल में किसान बहुत परेशान है। तो परेशानी का भी समाधान आगे होगा इससे? मैं मानता हूं कि जो मुद्दों को लेकर के हम विमर्श स्थापित कर रहे हैं, एक शुरुआती पहल है और यह विमर्श पूरे बिहार में होगा। और जो खेती किसानी से जुड़े सवाल हैं, कोशिश ये भी रहेगी, चूँकि सुधाकर जी राजद के मैनिफेस्टो कमेटी और इंडिया गाइडलाइंस के भी मैनिफेस्टो कमेटी में है, तो ये कोशिश ये रहेगी कि इन खेती किसानी से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा पत्र का हिस्सा बने और मंडी कानून को पुनः स्थापित करने की योजना बनाई जाए। बिहार के अंदर व्यापक पैमाने पर बाजार समिति का गठन हो, एक ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है। उसके अलावा धान की जो अधिप्राप्ति है जिस रेट से हो रही है और किसानों को जो सहयोग राशि मिल रही है वो सीधे तौर पर उन तक नहीं पहुंच रही है, उसमें व्यापक संशोधन, और जो किसानों को दिए जाने वाला बीज है और खाद है वह पूर्ण रूप से कालाबाजारी हो रहा है। तो इन सब चीज़ पर रोक, और इसके अलावा जो प्रशासनिक स्तर पर जो भ्रष्टाचार है तो वो तभी रुक सकता है कि आपका मजबूत जनप्रतिनिधि हो। और वर्तमान में जो यहाँ के जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के ही सारे विधायक हैं, आप लोकल एमएलए की भी मैं बात कर लेता हूँ जी। राणा रणधीर हैं, लंबे समय से है जी, लंबे समय से हैं वो राणा रणधीर। तो आपको नहीं लगता है कि आज जो लोग व्यवस्था में हैं उनकी जिम्मेवारी है इस पर? बिल्कुल जिम्मेवारी है, और वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो खुद जो है कमीशन लेते हैं। तो जब आप कृषि विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से कमीशन लीजिएगा तो स्वाभाविक है बीज की कालाबाजारी होगी, यूरिया का जो है चोरी होगा। ये तो सामने सामने है। आप पता करिए कि आत्मा का ऑफिस कितने दिन खुलता है महीने में। आप कृषि विभाग के जितने कर्मचारी हैं उनकी क्या उपलब्धता अनुमंडल या प्रखंड स्तर पर रहती है, कितने किसानों को सहयोग करते हैं, कितने लोग कार्यालय आते हैं, ये देखने वाला नहीं है। तो ये यहाँ के लोगों को समझना होगा, और सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की समझ के परे बात हो चुकी है कि वो जनता के नौकर हैं और वो पब्लिक सर्वेंट है और उनका काम है उनका काम करना। आज के डेट में वो अपने आप को हुक्मरान समझते हैं और हुक्म चलाते हैं और पब्लिक को समझते हैं नौकर। और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वह जो है सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों से छोटे छोटे स्तर का घूस लेते हैं, तो उनके पास यह मुंह में बोलने के लिए कोई ताकत नहीं है, उनकी कोई नैतिक शुचिता नहीं रह गई है, जिसकी वजह से मनमानी सरकारी अधिकारी कर्मचारी करते हैं। बिहार से आपको लगता है कि ये जो करप्शन का खेल है, जो रिश्वतखोरी का खेल है, ये खत्म हो पाएगा कभी? शुरुआत तो कहीं से करनी चाहिए ना, और बूंद बूंद से ही सागर बनता है। मुझे लगता है कि जैसे ही प्रशासनिक व्यवस्था में राजनीतिक हिस्सेदारी अपने जो कानूनी वैधता है उसके अनुसार जो है उसको जो है क्रियान्वित करेगी, उसको मार्गदर्शित करेगी, तो सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का बोलबाला कम होगा। नीतीश कुमार के शासनकाल में अफसरशाही बढ़ी है जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और हर एक व्यक्ति, क्या आप खुद कह सकते हैं कि आपके साथ जो है भ्रष्टाचार नहीं होता है या आपको बिना घूस दिए कोई काम करवा सकते हैं? मीडिया का कोई व्यक्ति, ये छोड़िए मीडिया का, क्या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का कोई भी नेता ये कह सकता है कि उसका काम मुफ्त में हो जाता हो किसी ब्लॉक स्तर पर, किसी अनुमंडल स्तर पर या समाहरणालय के स्तर पर? तो मेरा ये मानना है कि एक व्यापक भ्रष्टाचार है। उसका एक मूल कारण है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो लचर हैं, उनके पास जो है कोई नैतिक बल नहीं है, कोई सामाजिक शुचिता नहीं है, जिसकी वजह से ये बड़ी एक समस्या है। और कम से कम मैं चाहता हूं कि मधुबन विधानसभा एक मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित हो, और इसकी तो मैं बड़ी लड़ाई, इसके लिए मुझे जो है जो भी संघर्ष करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मुझे राजनीतिक कुर्बानी देनी होगी तो मैं दूंगा। मुझे अगर दोबारा
चुनाव लड़ने का मौका न मिले, मैं हार जाऊं, वो भी मंजूर है, मगर अपने कार्यकाल में मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि अधिकारियों और कर्मचारियों का जो बोलबाला है वो संपूर्ण रूप से खत्म कर दूंगा। इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। हाँ, ठीक है। एक सवाल ये है कि पार्टी और संगठन को मजबूत करने की दिशा में भी आप लगातार लगे हैं, क्षेत्र से फीडबैक क्या रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं चूंकि प्रदेश का महासचिव हूं, तो मैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी जाता हूं, और जो बुनियादी सवाल हैं, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, कृषि, इन मुद्दों को लेकर के मैंने एक व्यापक बहस स्थापित किया है संगठन के अंदर भी। मैं बक्सर का प्रभारी भी रहा लोकसभा चुनाव में, वहाँ पे पार्टी का वो सीट जिताया है। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे हम लोग का संगठन जो है पहले कमज़ोर था, हमने उसको मजबूत किया है। आप ये समझिए कि हमने इस बार इस कार्यक्रम में, किसान संवाद सम्मेलन में, सिर्फ मधुबन विधानसभा के अंदर हमने 8000 राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया फ़ोन से। मैंने 7000 लोगों के पास सीधा डायरेक्ट संपर्क करके उनको निमंत्रण पत्र भिजवाया है खुद से। वो सब किसान हैं, वो सारे किसान हैं, वो सारे जो हैं इस इलाके के लोग हैं। तो आप ये समझिए कि अगर एक व्यक्ति के घर में 5 लोग हैं और मैं 15,000 लोगों तक पहुंच रहा हूं, भले वो आए या ना आए अलग मुद्दा है, और बड़ी संख्या में लोग आएंगे, मगर यहाँ पर 75-80 हज़ार लोगों तक मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ इन मुद्दों को लेकर के। तो एक बड़ा संगठनात्मक ढांचा कर रहा हूं, जो राष्ट्रीय जनता दल का जो बुनियादी वोट बेस है उसके बियॉन्ड जा करके। और इस सम्मेलन में आप देखेंगे कि सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग, सवर्ण समाज हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, मुस्लिम हो, सभी वर्ग के लोग जो हैं इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। तो एक बड़ा पहल है और इसकी संगठनात्मक मजबूती बड़े पैमाने पे होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात की भी चर्चा है। जी, मैं सवाल आपसे इस वजह से पूछ रहा हूँ कि जब मैं इस क्षेत्र में था तो लोगों का एक कहना था कि शाश्वत चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव आप लड़ रहे हैं या नहीं, आप कितनी तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने को लेकर? क्योंकि फीडबैक जनता का आपको मिल रहा होगा। हम जब क्षेत्र में निकले तो क्षेत्र से जो जानकारी मिली उस आधार पर हमने आपसे सवाल पूछ लिया। नहीं, ठीक है। संगठन को मजबूत करके ही कोई आदमी राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ सकता है, ये मेरा मानना है। और संगठन को मजबूत करने की दिशा में ही यह पहल की जा रही है। और मैं मानता हूं कि जब तक संगठन पार्टी का नहीं मजबूत होगा, हमारी योजनाओं के बारे में चर्चा नहीं होगी, हम क्या लक्ष्य रख रहे हैं, चाहे 2500 रुपये प्रति महिला को देने की बात हो, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात हो, व्यापक पैने पर रोजगार देने की बात हो, भ्रष्टाचार की व्यवस्था को ख़त्म करने की बात हो, नई शिक्षा नीति के खिलाफ जो है एक बिहार राज्य केंद्रित शिक्षा नीति की बात हो, ये अलग अलग मुद्दे हैं जिसकी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल आज के समय में लड़ रहा है, इंडिया अलायंस लड़ रहा है। और इन मुद्दों को केंद्र में रख करके एक संगठनात्मक ढांचा मैं स्थापित कर रहा हूं, और यह एक मजबूत संगठन होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो वर्तमान के विधायक की दुर्दशा है वह आने वाले चुनाव में दिख जाएगी। वह ऐतिहासिक वोटों से हारने जा रहे हैं। हमको लगता है कि यहाँ से हम लोग बड़ी मार्जिन से नहीं तो हराएंगे, शाश्वत तैयार है इसके लिए। बिल्कुल, हम लोग जो है इसके लिए बहुत मजबूती से जो है संगठन और पार्टी के अंदर भी काम कर रहे हैं, और आम लोगों के बीच में भी इसका एक व्यापक चर्चा है। और पूरी उम्मीद है कि हम लोग पूरी मजबूती से इस बार के चुनाव में जाएंगे और ऐतिहासिक मतों से यहाँ चुनाव जीतेंगे। ठीक है, तो ये शाश्वत गौतम थे जिन्हें आप सुन रहे थे। सबसे बड़ी बात कि अमेरिका से आए हैं, बिहार आए हैं, अपनी मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की चिंता कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि बिहार में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बक्सर संसदीय क्षेत्र के ये प्रभारी भी थे, और वो सीट भी जिताकर तेजस्वी यादव को दी। मौजूदा समय में मधुबन विधानसभा क्षेत्र के इलाके में, अपने गृह क्षेत्र के इलाके में समाज के उत्थान के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं। खैर, इनके परिवार के लोगों की बड़ी भूमिका रही है इस इलाके के आज के वक्त में कहें तो विस्तार और विकास में, क्योंकि ब्लॉक से लेकर थाना तक, मैं गलत नहीं हूं तो, सब इन्हीं के जमीन में इनके पूर्वजों ने बनवाया। और आज शाश्वत गौतम किसानों के लिए बड़े सम्मेलन का आयोजन करवा रहे हैं। सुधाकर सिंह आ रहे हैं जो पूर्व कृषि मंत्री हैं बिहार के, और मौजूदा समय में वो बक्सर के सांसद। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़?
बात ई बा साल चाहे नया होके दिन चाहे हमार जिंदगी में तो बस दुख है दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।